बल्ला बोल। हेलो एंड वेलकम टू द ओजी क्रिकेट पॉडकास्ट बल्ला बोल, जहां आप आईपीएल की डोज लेते हैं हर रोज। और कल जो हुआ, आरसीबी ने मुंबई को वानखेड़े स्टेडियम में कूट दिया। 10 साल के बाद कहा कि ये कूट दिए। और मतलब आरसीबी तो इस साल गजब ही कर रही है ना, चुन चुन कर सारे जिंक्सेस को वो ब्रेक कर रही है। पहले चेपॉक में चेन्नई को हराया 17-18 साल बाद, और अब 10 साल के बाद वानखेड़े में मुंबई इंडियंस को हराया। काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस था। लेकिन जो हम लोग इतने पिछले दिनों से कुछ जो बात कर रहे थे कि इस सीरीज में, इस सीजन में अब तक थ्रिलिंग एनकाउंटर देखने को नहीं मिला, तो वो कल फाइनली हमें देखने को मिला। बिल्कुल। क्योंकि डिस्पाइट 221 रन का जो टारगेट, 22 का जो टारगेट उन्होंने सेट किया था, आसानी से नहीं जीतते, थैंक्स टू वेरी गुड बैटिंग बाय तिलक वर्मा एंड हार्दिक पांड्या। वो एक धर्मेंद्र का डायलॉग है ना, चुन चुन कर मारूंगा। तो आरसीबी इस बार ठान चुकी है कि चुन चुन कर हराऊंगा। हाँ, सबको सबसे बदला ले रही है। सबसे बदला लिया जा रहा है और कायदे से लिया जा रहा है। अच्छा लगा देख करके विराट कोहली रनों के बीच आए। हाँ, फॉर्म में आगे 67 स्कोर किया और काफी फास्टेस्ट 50 था उनका 2019 के बाद से। कम बॉल में मारा है और 32 बॉल में आई थिंक 67, काफी ब्रिलियंट स्कोर। 42 बॉल में, हाँ 42 बॉल में। हालांकि ओपनिंग पार्टनर जो थे उनके फिल सॉल्ट नहीं चल पाए, लेकिन विराट कोहली ने अच्छा काम किया। और बाद में जो पारी संभाला है रजत पाटीदार, और लास्ट में जितेश शर्मा ने जो फायरी नॉक खेला 19 बॉल में 40 रन मारने का, वो कहीं ना कहीं लेकर के स्कोर को काफी हद तक आरसीबी को एक बढ़िया टोटल दिया। फिल सॉल्ट इसलिए नहीं चले ना, मुंबई में ऑलरेडी बहुत नमक है। तो फिल सॉल्ट सस्ते में निपट गए। लेकिन अच्छा लगा देख करके जो इंडियन बैटर्स थे, चाहे विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, बड़ा स्कोर नहीं कर पाए लेकिन अच्छी बल्लेबाजी की उन्होंने। जितेश शर्मा ने अच्छी बल्लेबाजी की, और रजत पाटीदार, क्योंकि विराट कोहली इतना बड़ा नाम है, कर जाते हैं ना उनके शैडो में, सब कुछ हो जाते हैं। लेकिन रजत पाटीदार ने बेहतरीन नॉक खेला। और मुंबई की पिच भी अच्छी वानखेड़ी की मानी जाती है बल्लेबाजी के लिए। और वहां पे जैसा आपने कहा 19.5 ओवर तक, यानी आखिर के 2 गेंदों तक भी मामला ओपन था कि कोई भी टीम जीत सकती है। आप ये देखो ना कि लास्ट में जब हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा क्रीज पे तब आए थे, तो रिक्वायर्ड जो था वो 8 ओवर में 121 के करीब था, जिसको इन दोनों ने क्लोज ला करके 3 ओवर में 40 तक के पहुंचा दिया था। और बाद में फिर जिस तरीके से, जैसे हेजलवुड, और फिर लास्ट ओवर जो कुणाल पांड्या ने बहुत ही बेहतरीन बॉलिंग डाला। इसको कहते हैं कि अपने काम को कंट्रोल करके बॉलिंग करना और टारगेट को अचीव। थोड़ा सा इसको सिनेरियो को अगर चेंज करें, हार्दिक पांड्या अंतिम ओवर में होते कुणाल के सामने, फिर क्या होता, बड़ा मजा आता है देखने में। पहले मारे थे वो, पहले मारे थे कुणाल पांड्या को, उन्होंने अच्छा सा हिट भी किया था। अब क्या कह सकते हैं, वो तो जो है नहीं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन में बात करना सही नहीं रहेगा। लेकिन हार्दिक पांड्या जिस तरीके की आक्रामक बल्लेबाजी करते हैं ना, वो एकदम क्लीन हिटर है। उनका अब इंटरनेशनल मैचेस में देखिए, आईपीएल में देखिए, वो हिटिंग बहुत अच्छी ही करते हैं। डील डॉल से बड़े पतले दुबले से लगते हैं। मतलब एक जो उनका जो होता है, जो क्रिस गेल जैसा या एंड्रस रसल जैसा मसल नहीं है, लेकिन पतले दुबले होते हुए भी कितनी क्लीन हिटिंग करते हैं। जो बैट स्विंग आता है एकदम तलवार की तरह, बहुत बल्ला चलता है। बिल्कुल सही कहा। हार्दिक पांड्या 2 मैच से लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट कर रहे हैं, लेकिन टीम उस हिसाब से स्टेप अप नहीं कर रही है। पिछले मैच में 5 विकेट लिए उन्होंने लखनऊ के खिलाफ, है ना। कल उन्होंने इतनी शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन टीम हार गई कहीं ना कहीं। जो विनिंग लाइन है उसको क्रॉस नहीं कर पाए। निखिल सर ने बड़ी अच्छी एनालिसिस की है और बताया है कि क्या कमियां हैं और हार्दिक पांड्या किस तरीके से हेल्पलेस फील कर रहे हैं इस टीम में। तो सुन लेते हैं निखिल आज की मैच रिपोर्ट। पॉइंट्स टेबल पर टीम कोई भी हो टॉप पे, लेकिन इस सीजन की कहानी तो भाई आरसीबी की टीम ही लिख रही है। क्यों? क्योंकि ऐसे रिकॉर्ड्स को वो तोड़ रही है जिसके बारे में हम लंबे समय से बात किया करते थे। मिसाल के तौर पर 17 साल से चेन्नई को चेपॉक पे नहीं हराया था, वो रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया, हरा दिया। 10 साल हो गए थे, 1 दशक हो गया था, आपने मुंबई को वानखेड़े में नहीं हराया था, वो रिकॉर्ड भी आज उन्होंने तोड़ दिया। इस बीच कोलकाता को कोलकाता में भी हरा दिया। आईपीएल इतिहास की 3 जो सबसे सफल टीमें हैं इस सीजन में, अभी तो खेले ही उन्होंने 4-5 मैच है बैंगलोर ने, इसी सीजन में इन तीनों टीमों को उन्हीं के घर पर मात दे दी है। क्या सीजन जा रहा है आरसीबी की टीम के लिए। मुंबई को वानखेड़े में जो हराया उस पर हम ज़रा बात करते हैं। शुरुआत करते हैं मुंबई की परेशानियों के साथ। और हार्दिक पांड्या, अगर मैं अभी इस वक्त हार्दिक पांड्या होता तो क्या सोच रहा होता। मुझे, अगर आप बाहर से बैठे देख रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ तो तरस थोड़ा सा आएगा ही हार्दिक पांड्या पे। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है लोन वॉरियर है, अकेले ही लगे हुए हैं, कोई तो भाई उनका साथ दे दो। पिछले मैच में उन्होंने 5 विकेट चटकाई, फिर भी टीम मैच हार गई। हाँ, लोग कह सकते हैं उनको फिनिश करना चाहिए था, लेकिन फिनिशर का जॉब बड़ा मुश्किल होता है।
आप ज़्यादा टाइम हारते हैं, कम टाइम ही सफल होते हैं। उनको कहीं और से भी तो मदद चाहिए थी, उस दिन कोई नहीं मिली, लखनऊ के साथ आप हार गए। यहाँ पर भी वही स्थिति थी। मैच तो यहाँ आप हार ही चुके थे बल्लेबाजी करते हुए। 12 ओवर में आपके 100 रन भी पूरे नहीं हुए थे, आपको चेस करने थे 222, यानी 16 रन प्रति ओवर अगले 8 ओवर में। वहाँ पे हार्दिक आते हैं, एक आउटस्टैंडिंग नॉक खेल जाते हैं, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट पर 40-41 रन बना जाते हैं, आपका इक्वेशन कम कर देते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो आउट होते हैं फिर से मैच में टाई फुस। पिछले मैच में लखनऊ के बाद हारे थे जब, तो रोते हुए नजर आए थे हार्दिक पांड्या। इस हार के बाद भी अकेले बैठे हुए थे मैदान में, घंटों बाद मैच खत्म हो गया था। यही सोच रहे होंगे कि भाई क्या करूं, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो इस टीम को जिताओ। भाई मुंबई के बारे में कहते हैं स्लो स्टार्टर्स है, इंजन थोड़ा टाइम लगाता है स्टार्ट होने में, बाद में रफ्तार पकड़ते हैं। इस बार नहीं लग रहा वैसा होगा। ये नहीं कि उनके पास खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जब आप इस तरह के मैचेस हारते हैं ना, इस तरह के क्लोज मैच जो ये 2 मैचेस हारे हैं, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो बढ़िया नहीं रहता है। फिर उंगलियां उठती हैं एक दूसरे पर, फिर ये लगता है अरे तुमने नहीं किया, कुछ वैसा माहौल है। वहाँ से अब उनका जीत पाना और टाइटल जीत जाना जैसे पहले किया करते थे, अब बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। काफ़ी परेशानियां भी हैं वहाँ पर। एक परेशानी जो जाहिर तौर पर नज़र आती है वो है उनकी बैटिंग ऑर्डर को लेकर। रोहित शर्मा के रन नहीं आ रहे वो तो एक है, लेकिन आज के अगर हम मैच के बारे में बात करें, हैरानी किस चीज़ को लेती है, आज स्काई नहीं वो मदद कर पाए। ठीक है, होता है, कोई आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं, लेकिन पिछले मैच में वो फॉर्म पे थे तो तिलक वर्मा के बल्ले से रन नहीं आए, रना बॉल उन्होंने खेला। इस मैच में तिलक वर्मा ने कुछ रन बना दिए हार्दिक के साथ, लेकिन स्काई रना बॉल खेल रहे थे। इस तरह की परेशानी आएंगी, और ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो 200 के स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट करते हैं। वो जब 100 के स्ट्राइक रेट पे आ जाते हैं तभी आप अपना सर पकड़ते हो कि क्या करें यार, क्या परेशानी है, क्यों नहीं टीम रन बना पा रही। ये एक परेशानी हुई बैटिंग ऑर्डर में। दूसरी परेशानी क्या है, आपका टॉप ऑर्डर के जो बल्लेबाज है वो रन नहीं कर रहे। देखिए नमन धीर आपके सबसे बेहतरीन बल्लेबाज थे पिछले मैच में, वो अब 7 नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं। तो आपका बैटिंग ऑर्डर जो है वो ठीक नहीं है। इस पे महिला जयवर्धने, हार्दिक पांड्या, इन सबको यहाँ देखना होगा। मेरी माने तो आपको एक चीज़ करनी होगी, एक टॉप ऑर्डर बैटर जो 3 है, रोहित, रिकल्टन और विल जैक्स, इनमें से एक को बाहर करिए, एक फिनिशर लेके आइए। क्योंकि देखिए हर टीम में, जैसे मैंने कहा ना, फिनिशर ज़्यादातर फेल होता है। हर टीम में एक फिनिशर से काम नहीं चलता, 2-3 चाहिए होते हैं, क्योंकि एक फेल हुआ दूसरा चल जाएगा, दूसरा नहीं तीसरा चल जाएगा। चलिए 3 नहीं 2 तो फिनिशर रखने होंगे। कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस को एक फिनिशर लाना होगा। आप कॉबिन बॉश के बारे में सोच सकते हैं, आपके पास रॉबिन मिन्स है, आप उनको ले आइए, कुछ तो करिए जहां आप नीचे भी आपको थोड़ी सी बैटिंग चाहिए, और आप एक टॉप ऑर्डर का बैटर हटाइए। देखिए रिकल्टन तो रन बना रहे तो वो तो जाएंगे नहीं, विल जैक्स या रोहित में से एक को जाना पड़ेगा। मेरी मानिए तो मैं रोहित को अभी भी कुछ मैचेस दूंगा। ठीक है रन नहीं आए, लेकिन हम सिर्फ ये 3-4 आईपीएल के मैच देख रहे हैं। उससे पहले इंडिया के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में काफ़ी रन बना रहे हैं। ठीक है टेस्ट क्रिकेट में उनका फॉर्म अलग बात है, लेकिन इंडिया के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में बल्लेबाज वो अभी भी जोरदार हैं, उनको मैं मौका दूंगा। वो दिग्गज खिलाड़ी हैं, उनको थोड़ा आपको रोप देनी भी चाहिए। विल जैक्स को शायद मैं बाहर कर दूंगा, ये मेरा प्लान होगा। अगर आप आगे जाएंगे मुंबई, शायद कुछ सुधार आए बैटिंग ऑर्डर में, लेकिन अभी भी राह जो है ना वो बहुत कठिन होने वाली है। लेकिन बात करते हैं आरसीबी की। उनकी राह जो है वो तो इस वक्त सुनहरा सफ़र उनका चल रहा है। आज के मैच में किन किन की बात करूं, गेंदबाजी से आप शुरुआत करें भाई। देखिए सुयश शर्मा जो पिछले फ्रेंचाइज में ढेर सारे रन खा रहे थे, मौके नहीं मिल रहे थे, बाहर गए। वैसे हम आरसीबी के बारे में क्या मजाक बनाते थे यार, कोई भी गेंदबाज वहाँ जाता है वो रन खाएगा ही खाएगा। अच्छे से अच्छा इकोनॉमिकल गेंदबाज भी वहाँ रन खाता है। इस सीज़न उल्टा हो रहा है। सुयश शर्मा शानदार गेंदबाजी, भुवनेश्वर कुमार पुरानी तरह नज़र आ रहे हैं। हेजलवुड जहाँ पे 400-450 रन बन रहे हैं एक मैच में, वहाँ उनकी इकोनॉमी 10 से कम है। शानदार प्रदर्शन हेजलवुड का। तो ये एक चीज़ जो है उनकी गेंदबाजी को लेकर। अच्छा दूसरी बात, बाकी टीमों के पास 6-6, 7-7 गेंदबाज है, आरसीबी 5 गेंदबाजों के साथ चल रहा है। तो दाद देनी होगी गेंदबाजों की, साथ में उनके कप्तान की, रजत पाटीदार, जो कप्तानी वो कर रहे हैं, जो अपनी रिसोर्सेस को मैनेज कर रहे हैं। आखिरी ओवर उन्होंने कृणाल पांड्या को दिया। लोग सर पकड़ लेते हैं यार आप स्पिनर को दे रहे हो। याद है पाकिस्तान के खिलाफ नवाज को दिया था आखिरी ओवर, क्या हुआ था। कैप्टन्स घबराते, लेकिन उनकी कैलकुलेशन इतनी शानदार थी, जबरदस्त उन्होंने की। 5 गेंदबाजों के साथ ही काम चलाया। कृणाल में भी थोड़ी पहले पिटाई हुई, बाद के आखिर ओवर में उन्होंने भी 3 विकेट चटका दिए। तो रजत पाटीदार कैप्टन को तो सलाम है, पहले भी मैं कह चुका हूँ, और आज तो रजत पाटीदार बैटर भी। 4 मैचेस में ही उनके 2 अर्धशतक हैं, एक में 36 रन भी उन्होंने बनाया था। तो बैटिंग में भी शानदार परफॉर्मेंस। आज की जो उनकी पारी है, मैं मानूंगा इस मैच की सबसे शानदार पारी उन्होंने ही खेली। 200 का स्ट्राइक रेट, आप 60 से ज़्यादा रन बनाते हो 200 के स्ट्राइक रेट पे, और
खास बात क्या होती है उनकी, उस स्ट्राइक रेट पे ऑपरेट करते हैं, फिर भी क्रॉस बैटेड या गुस्से से या मसल नहीं करते हैं, कन्वेंशनल शॉट, कुछ प्यारे शॉट्स भी खेलेंगे, कुछ इनोवेशन भी करेंगे, गेंदबाज को पता भी नहीं चलेगा और तेजी से वो रन बना जाते हैं। और कठिन स्थिति में बैटिंग करते हैं, पावर प्ले में नहीं आते, मिडिल ओवर्स में आते हैं जहां रन बनाना मुश्किल है। तो रजत पाटीदार द बैटर आउटस्टैंडिंग है। साथ साथ विराट कोहली का भी जिक्र कर लेते हैं, उनका भी दूसरा अर्धशतक आया इस मैच में, और उनकी एक जो चीज़ खास नज़र आई ना, देखिए 2 शॉट्स तो मुझे याद आते हैं। एक उन्होंने तीसरे ओवर में जो कवर ड्राइव मारी फास्ट बॉलर का, वाव, पूरी विराट कोहली का स्टैम्प था उस पर। और एक जो जसप्रीत बुमराह को पीछे हटके प्री मेडिटेटेड, बिल्कुल अलग शॉट है, एक कॉपी बुक और एक बिल्कुल कॉपी बुक नहीं, प्री मेडिटेटेड शॉट, 2 कदम पीछे लेते हैं, सीधा छक्का मारते हैं। 2 स्टैंड आउट शॉट उनके बिल्कुल इस मैच में नजर आए। और उनकी खास बात मुझे क्या लग रही है कि वो इवॉल्व कर रहे हैं, उनको पता है T20 गेम आगे जाती जा रही है, अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट T20 नहीं खेल रहे वो, तो इसमें आपको ऐसे बैटिंग करनी है, 2 चीज़ें करनी है। एक, बहुत एग्रेसिव होकर खेलना है क्योंकि आपकी लंबी बैटिंग ऑर्डर है, तो कोई फायदा नहीं है उन बल्लेबाजों को बचा के चलने का, सबको मैक्सिमाइज करना है, आप मारते चले, वैसा वो खेल रहे हैं, उनकी वो नेचुरल गेम नहीं है लेकिन वो खेल रहे हैं। दूसरा, शॉट्स भी थोड़े अलग इनोवेटिव लगाने हैं, जो फ्लिक करके ऐसे क्रॉस बैटेड इधर छक्का मारे हैं वो अक्सर नहीं खेलते। स्वीप भी उन्होंने किया, ठीक है, कवर ड्राइव भी मारते हैं, पीछे हटके जो बुमराह को भी मारा, तो वो इस गेम के मुताबिक अपने आप को ढालने की भी कोशिश कर रहे हैं इस उम्र में, जहां उनको प्रूव करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो टीम को वो पहले रख रहे हैं और ये भी एक शानदार चीज़ आज उनके नॉक में देखने को मिली। जाते जाते जसप्रीत बुमराह की बात कर लेते हैं, क्योंकि लंबे समय बाद वो वापसी कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, IPL में, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लेवल पे खेला जाता है। और क्या उनके फर्स्ट इंप्रेशंस थे? देखिए, पहली बात तो ये है कि कोई परेशानी नहीं नज़र आई, कोई ऐसा लगा नहीं कि वो अपनी पेस को कम कर रहे हैं या दौड़ रहे हैं थोड़ा रुक रुक के या थोड़े से घबरा के, ऐसा कुछ नहीं था। फुल टिल्ट उन्होंने गेंदबाजी की, वो रफ्तार भी थी, सब कुछ भी था, इकोनॉमी भी देखिए उनकी 7 की है, जो इस पिच पर जहाँ ढेर सारे रन पड़े वो भी शानदार है। तो एक अच्छी खबर है अगर आप भारतीय क्रिकेट के फ़ैन हैं, मुंबई के फ़ैन हैं, जसप्रीत बुमराह के फ़ैन हैं, कि भाई लग रहा है पूरी तरह से उभर चुके हैं चोट से, वो पहली बात है। विकेट नहीं मिला, मुझे लगता है आगे आने वाले मैचेस में विकेट भी आ जाएगा, तो ये इकलौती एक गुड न्यूज़ है अगर आप मुंबई इंडियंस के सपोर्टर हैं। ये थी मैच रिपोर्ट RCB वर्सेस मुंबई इंडियंस की। शुक्रिया निखिल सर। तो निखिल सर ने बता ही दिया, बताया कि कैसे हार्दिक पांड्या अकेला महसूस कर रहे हैं इस पूरी टीम में। खेल तो रहे हैं वो, लेकिन सामने से जो मदद आनी चाहिए, क्योंकि एक टीम गेम है ना, बाकी अगर खिलाड़ी नहीं चलेंगे। उन्होंने ये भी बताया अच्छे से कि किस तरीके से चीज़ें बदल सकती हैं मुंबई के लिए, अगर बदलना चाहे तो कहाँ बदलाव करने की बात। उन्होंने एक बात कही कि टॉप ऑर्डर जो है ना, 3 बल्लेबाज आपके पास, रोहित शर्मा, रेयान रिकल्टन और विल जैक्स, इन तीनों में से किसी एक को ड्रॉप करिए और एक फिनिशर लेकर के आइए, है ना। तो लेकिन टॉप ऑर्डर पे भी तो आपको बदलाव की जरूरत है ना, ड्रॉप करके आपको टॉप ऑर्डर पे किसको खिलाओगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। उनका कहना है कि इधर आप रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टन के साथ जाओ तो विल जैक्स को ड्रॉप करो, या फिर रेयान रिकल्टन विल जैक्स के साथ जाओ, रोहित को ड्रॉप करो, या रोहित और विल जैक्स के से जाओ, रिकल्टन को ड्रॉप करो। तो मुझे लगता नहीं कि रिकल्टन एक नॉक बढ़िया खेला है KKR के खिलाफ, तो उनको नॉक किया, ड्रॉप किया जाएगा। तो या तो रोहित या विल जैक्स। हाँ, आप किधर जाएंगे? मेरे हिसाब से रोहित शर्मा को कॉल लेना चाहिए और उसके बाद वो डिसाइड करे कि अभी जैसे बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उन्होंने किया था उस तरीके से, अगर चाहे तो वो ब्रेक ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल भी वो आए थे, अच्छे लय में दिखे थे, 2 लगातार बाउंड्री भी हिट किया था, लेकिन फिर वो फंस गए लेफ्ट हैंडेड बॉलर्स में। पुरानी कमजोरी है, मतलब पुरानी कमजोरी है ये। इनफैक्ट ये सिर्फ उन्हीं की नहीं है, इंडियन बैट्समैन के साथ ही ये प्रॉब्लम रहती है, लेफ्ट आर्म पेसर के साथ। हाँ, जब भी आप कितने भी मैचेस देखे ना, याद कीजिए 2019 का सेमीफाइनल, ट्रेंट बॉलिंग कर रहे हैं और सारे के सारे बॉलर्स आउट, बैट्समैन आउट होते जा रहे हैं। मोहम्मद आमिर चैंपियंस ट्रॉफी, इंडियन बैट्समैन के साथ ये प्रॉब्लम है। शाहिन अफरीदी, मिचेल स्टार्क, बिल्कुल। और इसीलिए जो अभी महिला जयवर्धने का मैं एक स्टेटमेंट देख रहा हूँ, उन्होंने कहा ना कि जब आप इतने साल से क्रिकेट खेल रहे हो तो आपको रीड करने आना चाहिए। तो जो यहाँ पे कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का ये लैक ऑफ वो है। लेकिन सूर्या भाऊ को क्या हो गया? मतलब कल 100 के स्ट्राइक रेट से 110 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। सुयश शर्मा, ठीक है, मतलब नो डिसरेस्पेक्ट टू हिम, बट अभी यंगस्टर हैं एक तरीके से, और सूर्या इतने अनुभवी होकर आप 24 25 26 गेंदें खेल जाएं और एक भी छक्का ना लगाएं, तो मतलब हैरत की बात होती है। वही खेड़े में मुंबई इंडियंस के साथ यही प्रॉब्लम हो रही है। जो हम चेन्नई के बारे में बात करते हैं ना कि टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही नहीं काम कर रहा। आप कितना टेलेंडर से या जो फिनिशर से जो मिडिल ऑर्डर जो आते हैं उन पे आप कितना ज्यादा दबाव डाल दे रहे हो, ये इन लोग की वजह से है। तो इसमें कई स्ट्रेटजिकल चेंज तो करने की आवश्यकता है मुंबई इंडियंस को।
और मुंबई इंडियंस हालांकि एक अच्छी बात हुई कि तिलक वर्मा ने अपना एक स्वीट रिवेंज जिसे कह सकते हैं वो लिया कल, अच्छा स्कोर किया, लास्ट मैच में उनको रिटायर्ड आउट किया गया था, उसके बाद से एक अच्छा स्वीट नहीं, रिवेंज वो होना भी चाहिए। एक हाँ। खराब दिन तो किसी का भी हो सकता है, बिल्कुल, होता है जब बिल्कुल। आपके बल्ले पे गेंद चढ़ती नहीं है, लेकिन हाँ। अच्छा मतलब तिलक वर्मा ने कल दिखाया कि वो बिल्कुल, हाँ। कितना उनके पास पोटेंशियल है। मुंबई के लिए चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं दिन ब दिन, और उनको ये हार जो है ना, जो क्लोज जा करके हार जा रहे हैं ना, ये चुभेंगी। बिल्कुल, हाँ। ये सब हार जो है आखिर में जा करके, जब प्लेऑफ का सीन बनेगा और साफ होगा, रन रेट वगैरह जब वो डिपेंड बिल्कुल। करेगा तो हाँ। और देखते हैं कैसे मुंबई की टीम स्टेप अप करती है। आज डबल हेडर है, बहुत आज रेयर डबल होता है हेडर है, जब हाँ। आपको वीक डेज में हाँ। डबल हेडर देखने को वो मिलता है। एक्चुअली संडे का मैच था, वो रामनवमी की वजह से पोस्टपोन हो गया। तो आज ईडन गार्डन्स में पहले लखनऊ और कोलकाता की जंग होगी, वहां पे ऋषभ पंत एक बार फिर से वहां नजर आएंगे। और दूसरा मैच जो है आपकी पसंदीदा टीम सीएसके और पंजाब के बीच है। पंजाब की है, और एक बहुत ही खराब फॉर्म में चल रही है टीम, और एक बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। चल पंजाब रही जो है वो बहुत ही अच्छा खेल रही है, और चेन्नई जो है एकदम बिलो एक्सपेक्टेशन। तो ये तो देखना होगा कि चेन्नई बाउंस बैक करती है कि नहीं, क्योंकि बहुत कुछ दाव पे लगा हुआ है उनके लिए पिछले कुछ मैचेस में, जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनके प्लेयर्स का रहा है। और सिर्फ हम धोनी की बात नहीं कर सकते, पूरा टॉप ऑर्डर इनका, पूरी टीम मैं ही देख जो है रहा वो था, 17 खिलाड़ियों को अब तक मौका मिल चुका है हाँ। चेन्नई की टीम में, और 7 विदेशी खिलाड़ी हैं, सभी खेल चुके हैं सभी किसी न खेल किसी चुके इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर या फिर वैसे भी टीम में। हाँ। तो कुछ हुआ नहीं है। सब कुछ आजमा के देख लिया, सब लेकिन कुछ वही आजमा के देखे। ये प्लेयर्स को विद इन अपने अंदर से ही आवाज़ उठानी पड़ेगी कि भाई हमें क्या करना है, सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, सही इंटेंट होना चाहिए, काम होकर के खेलो, अब रैश शॉट्स मत खेलो, तभी जा कर के होगा। इवन और जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, रविंद्र जडेजा, धोनी जैसे हो गए, इन लोग को भी कुछ सोच करके आना पड़ेगा कि अगर चेन्नई को जिस तरीके से, मतलब बॉटम में मुझे लगता है कि चेन्नई लास्ट 2022 में थी शायद, जब बिल्कुल ही बाहर हो गई थी, और वैसा ही सिनेरियो अभी है। तो इनको अपने आप गेम को तो इम्प्रूव करने की जरूरत है। बट ये होता है ना, 3 4 5 सीजन के बाद एक ऐसा दौर आता है जब आपकी टीम एकदम नीचे चली जाती है, फिर आप जागते हो, है ना। हालांकि उसके बाद नेक्स्ट सीजन में चेन्नई जीत भी गई थी ट्रॉफी, तो वो है, मे बी अभी बैड टाइम चल रहा है इनका। और एक साथ ही ना सभी खिलाड़ी बुझे से लग रहे हैं उनके, मतलब जैसा हम लोगों ने कल बात भी हाँ, किया था ना, क्लिक नहीं कर रहा है, क्लिक कोई नहीं भी कर रहा है। हाँ। और कुछ मायनों में देखा जाए ना, तो चेन्नई सुपर किंग्स और केकेआर सिमिलर है। सिमिलर इन द सेंस कि केकेआर ने 2 जीत हासिल कर लिए, 4 अंक उनके पास हैं, नेट रन रेट भी पॉजिटिव है ना, पॉइंट्स टेबल में भी ऊपर हैं, लेकिन 5वें या 6ठे नंबर पर हैं अभी। लेकिन ओपनिंग के मामले में जो हाल चेन्नई का है, वही हाल केकेआर का भी। मैं देख रहा था, चेन्नई के बाद सबसे खराब स्ट्राइक रेट और एवरेज ओपनर्स का वो केकेआर का ही है। सुनील नारायण और वो नहीं चल रहे हैं, क्विंटन डिकॉक नहीं चल रहे हैं, और इधर इन्होंने तो कॉनवॉय को लेकर के भी आया, लेकिन फिर भी राहुल त्रिपाठी को ट्राई कर लिया, कॉनवॉय को लेकर के आए, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी ट्राई कर लिए हैं। हाँ, देखिए आपको तो आपके तर्कश में कितने तीर है, उन्हीं से ही खेलना पड़ेगा, उससे ज़्यादा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। ये तो प्लेयर के इंटेंट पे डिपेंड करता है कि आप कितना डिसिप्लिन के साथ खेलते हो, और वही आज चेन्नई के लिए रहेगा। पंजाब के अगेंस्ट पंजाब बहुत अच्छा खेल रही है। पहला मैच ईडन गार्डन्स में, और ऋषभ पंत पे एक बार फिर से सबकी निगाहें होंगी अभी तक, क्योंकि वो भी कुछ कमाल नहीं कर पाए। बिल्कुल, अभी सिंगल डिजिट में स्कोर उनके बन रहे हैं, और लोग जोड़ रहे हैं। पिछले मुकाबले में उन्होंने 2 रन बनाए, तो लोग कह रहे थे 13.5 करोड़ का एक रन है। ये तो बात ये स्थिति हो गई है। लेकिन ईडन गार्डन्स पर पंत का रिकॉर्ड बढ़िया रहा है। 2017 2018 में 2 अच्छे नॉक मुझे याद आते हैं। एक तो शतक भी लगाया था उसमें उन्होंने, एक तब गुजरात लायंस की टीम हुआ करती थी, उसके खिलाफ एक 90 समथिंग की पारी थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, जहां तक मुझे याद है। तो 2 बढ़िया नॉक वहां ईडन गार्डन्स पे उनके थे, लेकिन इस बार कैसे खेलेंगे, ये बड़ी बात होगी। बिल्कुल वही है, जिस खराब फॉर्म से ऋषभ पंत जूझ रहे हैं, जो कि जितने भी सीनियर क्रिकेटर फिलहाल आईपीएल खेल रहे हैं, सबके साथ ये प्रॉब्लम है। और अब ऋषभ पंत को भी सीनियर कहा जा सकता है, काफी साल हो गए इनको खेलते हुए। विराट कोहली को छोड़कर तो, मतलब एक केएल राहुल को छोड़ लें तो और कोई नजर, श्रेयस अय्यर भी ऑब्वियसली है, बट ऋषभ पंत थोड़ा सा और ऊपर लेवल के हैं ना, मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो। हाँ, ट्रू, बिल्कुल सही। हाँ, लखनऊ के लिए भी इम्पोर्टेंट मैच है। और आप जैसे चेन्नई और पंजाब की बात करें, पंजाब में जिस तरीके का कंट्रीब्यूशन रिकी पॉन्टिंग ने एज अ कोच दिया है, और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा तो पलड़ा जो है वो तो थोड़ा सा, कि इनफैक्ट काफी पलड़ा पंजाब का ही भारी है। पंजाब मतलब श्रेयस अय्यर पिछले मुकाबले में हार गए थे, एक्सीलेंट बॉलिंग वहां पे जोफ्रा आर्चर की हुई थी, और राजस्थान ने उनको हराया था मुल्लापुर में ही। आज मुकाबला चंडीगढ़ में ही है, तो उनके पास भी होगा कि पिछली जो गलतियां रही उसको सुधार करें। स्पिनर्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल नहीं कर पाए थे पिछले मुकाबले में, और श्रेयस अय्यर ने ये भी कहा ना कि ये खराब दिन होता है आपका, तो अच्छा हुआ कि टूर्नामेंट में अर्ली फेज में आ गया। पिच की कैसी रीडिंग है आज, अगर आप उनके पिच बारे में जो पढ़ा होगा जैसे अगर पिछले मुकाबले में देखा जाए तो पिच तो अच्छा खेली थी। 200 का टारगेट वहां पे राजस्थान ने बनाया था, 200 रन बनाए थे।
पंजाब की टीम चेज करते हुए पीछे रह गई थी। हाँ। लेकिन उसमें अब इतनी शानदार गेंदबाजी जोफ्रा आर्चर ने कर ली, ऊपर आकर के विकेट डाल दिए, मतलब थंडर बोल्ट डाल रहे थे 145 148 के यॉर्कर्स, और एकदम टेस्ट मैच लेंथ गेंदबाजी कर रहे थे। उसके सामने कोई भी बल्लेबाज क्या करेगा? प्रियांश आर्या भी नया खिलाड़ी है ना, दिल्ली प्रीमियर लीग का बंदा वहाँ जोफ्रा आर्चर के सामने पकड़ में आ गया। और जोफ्रा ने भी क्या गेम इंप्रूव किया अपना, मतलब पिछले 2 मैच से। लेकिन पंजाब की टीम मुझे लगता है बाउंस बैक करेगी, और इसके लिए उनके सामने ओपोनेंट फिलहाल वीक है, ओपोनेंट भी थोड़ा हल्का है ना, बिल्कुल चेन्नई की वीक टीम है, है, तो तो उसको उस निश्चित मौके तौर को पर भुनाने की कोशिश करेगी, दबाव डालने की कोशिश, डोमिनेट करेगी उसको, जो कि अभी जिस तरीके का फॉर्म चल रहा है सीएसके का, उस पर पंजाब भारी पड़ने की कोशिश तो करेगी। बिल्कुल। केकेआर की टीम में देखें तो अच्छा लगा पिछले मैच में, वेंकटेश अय्यर की पारी आ गई, 60 रन उन्होंने 60 बनाए, रन रिंकू मारा सिंह ने अच्छी बल्लेबाजी की। थोड़ा सा मुझे लगता है कहीं ना कहीं आंद्रे रसल का चलना बाकी है, और रमनदीप का चलना बाकी है। टॉप ऑर्डर में कोई हेरफेर आपको लगता है कि आज होगा क्या? मुझे लगता नहीं है, बट करना चाहिए। मैं शुरुआत से ही कह रहा हूँ कि क्विंटन डिकॉक की जगह गुरबाज को आप खिलाओ, बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। या फिर सुनील नारायण को नीचे ही ले आओ, ऊपर नहीं क्लिक कर रहे हैं। आपने 3-4 मैच दे दिए देखने को, बिल्कुल, हाँ। एक आध मैच और दे दो, क्या पता कर जाए। लेकिन जो पिच कोलकाता में जहाँ मुकाबला होना है, थोड़ा सा होल्ड कर रही है गेंद को, धीमा आएगी गेंद, है ना। शुरुआत में पिछले मैच में हमने देखा था कि कोलकाता धीरे धीरे खेल रही थी, लग रहा था कि यार ये क्या 150 160 तक जाएंगे, लेकिन आखिर में आकर के जो इम्पेटस दिया वेंकटेश अय्यर ने, फिर रिंकू ने खींच करके ले गए, तो अच्छा लगा देख करके स्ट्रेटेजी उनकी। कुछ उसी स्ट्रेटेजी से चलेंगे। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग वो है, निकलस पूरन लखनऊ को अपने कंधों पर उठाकर घूम रहे हैं, और निकलस पूरन के अगेंस्ट सुनील नारायण का रिकॉर्ड बहुत तगड़ा है। दोनों चूंकि एक ही जगह से आते हैं, कैरिबियन खिलाड़ी हैं दोनों, और एक दूसरे की कमजोरियों को जानते हैं। और एक मैं वाकया बताऊं आपको, 150 गेंदें फेंकी हैं T20 में निकलस पूरन के सामने, और 170 रन ही बना पाए उस पर। और एक दफा एक सुपर ओवर में दोनों का आमना सामना हुआ था। और आप यकीन नहीं करेंगे, वो सुपर ओवर मेडन डाला था सुनील नारायण ने। ये तो खैर होता है, बट ठीक है, आज एक इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, उसके लिए लोग तैयार हैं। लेकिन तब से हुगली में काफी पानी बह चुका है, तो अब बड़ा मजेदार मुकाबला होगा। और गोयनका साहब देखा जाए तो स्टेक होल्डर है, मोहन बागान की जो फुटबॉल टीम है उसके भी ओनर हैं, गोयनका ग्रुप उसका भी ओनर है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एक जुड़ाव है कोलकाता के साथ। ओवरऑल रिकॉर्ड देखें तो थोड़ा सा बेहतर है, लखनऊ का थोड़ा सा ही एज है वहां पे, और ईडन गार्डन्स पर दोनों का एक मुकाबला, दोनों ही टीमें जीती हैं। तो उस लिहाज से देखें आप, तो अपने रिकॉर्ड को इम्प्रूव करने की कोशिश दोनों ही टीमें करेंगी, और निश्चित तौर पर लखनऊ भी चाहेगी कि अगर टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, चलो ऋषभ पंत की बल्लेबाजी एक तरफ, लेकिन अगर आप खुद नहीं चलते और आपकी टीम प्लेऑफ खेल जाती है या टाइटल जीत जाती है, तो फिर आपके सारे पाप सारे गुनाह माफ हो जाते हैं ना। तो ऋषभ पंत की एटलीस्ट वो कोशिश होनी चाहिए। अभी तक बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखे नहीं है कप्तानी करते ऋषभ पंत भी। ऋषभ पंत के कैप्टनसी को लेकर के तो वैसे भी कई बार सवाल उठे हैं, जब वो दिल्ली में थे तब भी ये होता था, ऋषभ पंत कितने कैप्टन मटेरियल है, इसको लेकर के सवाल हमेशा उठते रहेंगे। आज मौका है, आज देखते हैं कि क्या रहता है। दिग्वेश राठी जैसा कोलकाता की पिच कह रहे हैं, स्पिनर्स को थोड़ा सा मदद करेगी, असिस्टेंस करेगी। एक शाहबाज अहमद हैं खिलाड़ी, जो पहले बेंगलुरु से खेलते थे, अभी लखनऊ की टीम का हिस्सा है। एक आधा मैच में उन्हें खिलाया भी गया है, लेकिन हकीकत यह है कि वो बंगाल से ही खेलते रहे, रणजी में खेलते हैं बंगाल की तरफ से, तो एक बार फिर से शायद उनको टीम में शामिल किया जाए। स्लो लेफ्ट आर्म गेंदबाजी भी करते हैं, लेकिन किसके जगह पे? हाँ, ये सवाल है। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी आप उनको लेकर के आ सकते हो, है ना, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर भी आप उनको यूज कर सकते हो, और चूंकि अनुभव है और पिच के मिजाज को समझते भी हैं, है ना, तो एक अच्छा इंक्लूजन होगा उनको अगर लेकर के आते हैं। बाकी देखते हैं कि क्या होगा। प्रेडिक्शन करना चाहेंगे आप, कौन सी टीम? चेन्नई वर्सेस पंजाब में जिस तरीके का फॉर्म अभी चेन्नई का चल रहा है, मुझे आई होप कि चेन्नई जीते, लेकिन मुझे लग नहीं रहा, तो मैं पंजाब के साथ ही जाऊंगा। कोलकाता वर्सेस इसमें लखनऊ सुपर जायंट्स में आई विल से कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि लखनऊ की टीम पिछला मुकाबला जीत गई थी, है ना, आई नो, वो तिलक वर्मा के सौजन्य से, बिल्कुल तिलक वर्मा की वो पारी आई थी, इसलिए ऊपर से थोड़ा होम एडवांटेज भी है आज, बिल्कुल केकेआर के पास। और बैटिंग क्लिक किया है, बॉलिंग भी अच्छी चल रही है उनकी, वरुण चक्रवर्ती अच्छी फॉर्म दिखा रहे हैं, सुनील नारायण बॉलिंग में तो अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर बैटिंग में नारायण करने लगे तो फिर तो केकेआर टॉप ऑर्डर अगर इनका क्लिक कर जाता है तो वारे न्यारे हो जाएंगे। बिल्कुल, हाँ। चलिए, तो प्रेडिक्शन यही है, मेरा भी आज अनुमान वही है। आज पंजाब एंड केकेआर पंजाब, और बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। चेन्नई अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर दे तो वो अलग बात है, उसका तो कोई बिल्कुल, है ना, प्रेडिक्शन किया नहीं जा सकता। बट जिस तरह से टीम चल रही है चेन्नई की, लगता नहीं है कि बहुत इंस्पायरिंग परफॉर्मेंस करने जा रही है। बिल्कुल, केक वॉक होगा पंजाब के लिए, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं कि चेन्नई कितना फाइट करती है वहां पे।
करो या मरो की स्थिति है फिलहाल चेन्नई हाँ, अब तो की, चेन्नई के लिए वही है कि हाँ, करना ही पड़ेगा, करना ही वरना आप पड़ेगा। धीरे धीरे नीचे ही रहेंगे और फिर बाहर ही हो जाएंगे बिल्कुल, सीन। हाँ। आपके मुकाबले बोरिंग हो जाएंगे लोग, जैसा मैंने बिल्कुल, मतलब स्टेडियम फैंस से को लोग, जो, हाँ कल भी हाँ, जो हम लोग स्टेडियम बात से करें कि बाहर लोग जा रहे फैंस थे, बाहर ये से जा रहे हैं, जैसे हैदराबाद के साथ जो हो रहा है, कल इकबाल भी बोल चेन्नई रहे के थे, साथ वही भी। चेन्नई के साथ भी होने लगा। फैंस में बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, और वो जो सोशल मीडिया पे जितना कुछ हम लोग देख रहे हैं चेन्नई के फैंस, दे आर वेरी डिसअपॉइंटेड। और आज टाइम है, आज मौका है थोड़ा कुछ तो अपने फैंस को एक रिलीविंग मोमेंट देने के लिए। बिल्कुल नहीं, आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है ना, पंजाब जैसी टीम बिल्कुल, मतलब हाँ। वो हरा के आ रहे आप हो किससे किससे हार रहे हो, आप दिल्ली से हार जा रहे हो, बिल्कुल। पंजाब जैसे टीम से आप हमेशा डोमिनेट करते थे। आज मैच है, पता नहीं आज वही पुराना सिनेरियो रहेगा या फिर जैसे कि आजकल पंजाब अच्छा खेल रही है तो चेन्नई को भी हरा देगी। I don't मेरा know। तो मानना है कि मतलब इतने चॉप एंड चेंजेस कर रही है चेन्नई की टीम, तो एक बार धोनी को ऊपर ही भेज दो ना, धोनी को फुल फ्रीडम दो एकदम, जा करके कि आप निश्चिंत होकर के खेलो, आप शून्य बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टॉप ऑर्डर में भेज दो, पहले नंबर पर या तीसरे नंबर पर जाओ, आप चलाओ बल्ला। ये तो ये विशफुल उसमें मैं थिंकिंग वैसे- हम लोग के लिए, हम लोग के हिसाब से हो सकता है। हाँ, हम लोग अच्छे विशफुल wishful थिंकिंग, बट thinking है। वैसे आप सोचो ना थोड़ा कि अगर धोनी ठीक है, हम देख रहे थे जैसा कल इकबाल भी कहते हैं कि हाफ रहे थे, हाफ रहते हैं, फिटनेस हाँ। ऑब्वियसली 44 साल के हो चले हैं अब लगभग, तो फिटनेस मुश्किल है, लेकिन आप ऊपर जाते हो, पावर प्ले में खिलाड़ी अंदर लेकिन रहते वही हैं, मैं कह रहा हूँ ना कि आप अगर आपको दौड़ने के लिए तो कोई कह भी नहीं रहा, आप हिट करो ना बॉल को। अब दिक्कत है कि आप वो जो बड़े बड़े शॉट जो आप लगाया करते थे धोनी- अपने टाइम पे, आप वो नहीं लगा रहे हो ना। धोनी ऐसे खिलाड़ी हैं ना, मतलब कभी भी ऐसा नहीं रहे कि पहली गेंद से वो हिट करेंगे, है ना, धोनी थोड़ा वक्त लेते हैं शुरुआत में। बट लास्ट मैच में आप 11th ओवर में आए थे बैटिंग करने के लिए और 9 ओवर खेला, दैट इज मोर देन एनफ। आप इसको नहीं कह सकते नहीं, वो कि है, बट हाँ, उस समय आप देखो ना, रन रेट का दबाव भी बहुत ज्यादा था। हाँ, लेकिन अब पिच भी ट्राई थोड़ी तो slow करेगा थी। ना हाँ, बैट्समैन, yes। बिल्कुल ट्राई करेगा ना। वो वही जो इंटेंट की जो बात होती है, वो हमें आपको लगना चाहिए 54 बॉल में 100 के करीब टारगेट है, तो आप हिट करने की कोशिश करो। बल्ला घुमाओगे तो, जो सिद्धू कह रहे थे कि बल्ला तो घुमाइए कम से कम, बल्ला ही नहीं घूम रहा है, तो वहां पे ये प्रॉब्लम है। अब देखिए, आप जैसा कह रहे हैं कि ऊपर भेजना चाहिए, रेडिकल चेंजेस की जरूरत है चेन्नई को। रेडिकल चेंजेस की जरूरत तो है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, लेकिन धोनी को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे, मुझे ऐसा लगता नहीं है चेन्नई ऐसा कुछ करेगी। और ये भी है ना, लोग कह भी रहे थे, कल मैं एक देख रहा था, किसी एक्सपर्ट का बयान था, किसी कोच का, एक्सपर्ट का, मुझे याद नहीं, शायद रिकी पोंटिंग ने कहा था कि धोनी एक वाहिद खिलाड़ी, इकलौते खिलाड़ी हैं, हाँ, जो डगआउट में वो इनपुट नहीं लेते नहीं देता, और उनको अपना जो चलता है जो उस करना है हिसाब से उन्हें चलाते पता है। हैं, हाँ, पता है, बिल्कुल, तो हाँ। पता नहीं धोनी के दिमाग में ये आइडिया कौन जाए कहीं से कि भाई चलो ओपन करके भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलिए, ये तो उम्मीद करेंगे कि अगर धोनी ऊपर आए बैटिंग करने के लिए, तो चेन्नई के फैंस को और धोनी के जितने फैंस हैं उसको भी एक अच्छा मोमेंट देखने को मिलेगा। तो बाकी मुकाबला एंटरटेनिंग हो, हाँ, ठीक है, मतलब exactly, हार जीत boring कोई match भी ना हो, हो, हाँ। मतलब ये भी है ना, जैसे कल मुंबई हार गई, हाँ। लेकिन मुकाबला बहुत जबरदस्त बिल्कुल, हुआ। जैसे वही मैंने कहा ना कि बॉम्बे कहाँ से, मुंबई कैसे कैसे फाइट बैक की। 8 ओवर में 121 का अगर टारगेट है, उसको आप इतना अच्छे बना चेज करके कर ले रहे हो गई, और yes। बिल्कुल नजदीक लेकर के आते हो, 3 ओवर में 40 का कर देते हो, तो कहीं ना कहीं तो आपके बल्लेबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया ना। तिलक वर्मा या हार्दिक पांड्या जिस तरीके से उस सिचुएशन में खेले हैं, उस तरीके का क्रिकेट जो है वो चेन्नई की तरफ से देखने को नहीं मिल रहा। और ऐसा नहीं कि पहली बार 3 मैचेस हो गए जहां पे आप चेज ही करते हुए हारे हो और आपके चेज में वो स्पार्क ही नहीं दिख रहा, जो कि अगर आज फिर से अगर वही सिचुएशन होता है तो पता नहीं उस तरीके से वो खेलेंगे नहीं एक जो खेलेंगे। श्राप लगा हुआ है ना चेन्नई को पिछले आई थिंक 5-6 साल से, तो है कि 175 प्लस का टारगेट वो चेज नहीं कर चेज पाए। नहीं कर पाया, बिल्कुल सही तो कहा आपने। उस श्राप से मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? अगर टॉस जीतते हैं ऋतुराज गायकवाड़, तो मैं तो कहूंगा उनको बैटिंग पहले बैटिंग लेना करनी चाहिए, हाँ। ताकि आप दबाव फ्री होकर के खेलो ना। हाँ। सचिन रविंद्र भी मुझे से लग रहे हैं थोड़ा सा, उनको भी फ्रीडम हाँ। दो कि एक टारगेट नहीं, आप हाँ, एक खेलो। कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जब आपके बल्ले से रन लगने लगते हैं ना 1-2 मैचेस में। इन लोग को बड़े स्कोर की जरूरत है। हर बैट्समैन को स्कोर करने की जरूरत है, तभी वो कॉन्फिडेंस आएगा, अदरवाइज तो फिर इट्स अ लॉस्ट बैटल। लेकिन पंजाब के पास दिक्कत क्या है ना, पंजाब के पास बॉलिंग भी बड़ी सॉलिड है वहाँ पे। हर्षदीप क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं वहाँ पे, है ना। बिल्कुल, तो IPL यूजी के चहल के अच्छे पास भी player हैं। मौका है आज। युजवेंद्र चहल इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा अभी तक इफेक्टिव नजर नहीं आए, अच्छी खासी रकम उन्हें भी मिली है। ऋषभ पंत तो बेचारे एक अकेले सामने कहते हैं ना, फ्रंट पे आ गए हैं, सारी फायरिंग वही झेल रहे हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि महंगे प्राइस टैग के साथ आए थे, लेकिन वो भी छुपे हुए हैं। जैसे रोहित शर्मा है, थोड़ा वो भी आए हैं फायरिंग लाइन पर, लेकिन यूजी चहल जैसे खिलाड़ी 18-19 करोड़ उन्हें भी मिले हैं। हाँ, लेकिन बट इस बार सीनियर्स ज्यादा वो क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, वो चाहे वो रोहित हो, धोनी हो, जडेजा हो, ये और लोग युजवेंद्र पे चहल ही- देखिए, आप आईपीएल के तो लीजेंड हैं ही, 200 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं, लेकिन उस हिसाब से परफॉर्मेंस उनका आया नहीं है। रवि बिश्नोई तक का भी देख रहे हैं हम, रवि बिश्नोई भी बहुत अच्छे रंग में नहीं नजर आ रहे हैं। तो लेग स्पिनर्स के लिए देखा जाए तो थोड़ा सा खुद को रीइन्वेंट करने की आवश्यकता है। जैसे यूजी चहल का एक स्टेटमेंट में पढ़ रहा था, कह रहे थे कि चलो कोई नहीं, मैं पिट गया, कोई इशू नहीं है, बट टीम अगर जीत जाती है तो सारे वो हैं माफ हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि
कि होपफुली मैं अभी धीरे धीरे लाइन पकड़ रहा हूँ और उनके जीवन में भी कुछ चीजें साइमल्टेनियसली चल रही थी, तो कहीं ना कहीं उसका कहीं ना कहीं दबाव तो होता ही है परफॉर्मेंस पर। तो उम्मीद करता हूँ जो खिलाड़ी पंजाब के भी अभी तक फायर नहीं कर पाए, नमनधीर एक बड़ा अच्छी पारी उन्होंने खेली थी राजस्थान के अगेंस्ट, स्पिनर्स को जिस तरीके से वो हिट कर रहे थे मिडिल ओवर्स में, बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं नमनधीर भी। मतलब जो एक ब्रॉडकास्टर्स लेकर के आए थे ना कि जो ये जनरेशन बोल्ड है, जो बोल्ड खिलाड़ी नई पौध के जो खिलाड़ी आए हैं वो बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, उस हिसाब से स्टारडम नहीं है आपके पास, विराट कोहली, रोहित शर्मा। और देखिए आईपीएल की टू सक्सेस है ना इनका, बहुत सारे प्लेयर्स है, जैसे रिंकू सिंह को अगर नेशनल टीम में जगह मिली है, रिंकू सिंह को पहले कौन जाता था? आईपीएल के ही भरोसे, आईपीएल के ही वजह से ना। तो एक लॉन्चिंग पैड तो है आईपीएल इन लोग के लिए, तो उसमें परफॉर्म करते हैं और क्या चाहिए। आप रणजी में कितने ही रन बना लो, आपके बारे में कोई चर्चा नहीं होती, रिकॉग्निशन उस हिसाब से नहीं बनता। या तो फिर आप करुण नायर की तरह लगातार बनाते रहो हर मैच में, उसके बाद भी नहीं मिलता ना, सिलेक्शन नहीं लेकिन होता, चर्चा हो जाती है। वो दैट खान, सरफराज खान कितने डोमेस्टिक मैचेस में रन बनाए और कितने दिन के बाद उन्हें जाकर के मौका मिला है। बिल्कुल, तो वो तो है, ये आईपीएल एक अच्छा लॉन्च पैड है और यंगस्टर जो है इसको अच्छे से भुना रहे हैं, ये अच्छी बात है। और इसमें कहीं ना कहीं जो स्काउट्स हैं उनका भी और सपोर्ट स्टाफ उनका भी बहुत बड़ा रोल है। और निश्चित तौर पर जो यंगस्टर जिस तरीके से खेल बदला है, टेम्पलेट बदला है T20 क्रिकेट का, तो वो भी अपनी छाप छोड़ने के लिए बेकरार हैं। तो अब रैप अप करते हैं, क्योंकि आज 2 मुकाबले लोगों को भी मैच देखने की जल्दी होगी, छोटा रखते हैं थोड़ा आज के एपिसोड को। कल मुलाकात होगी और इन दोनों मैच पे बात होगी। आज जो मैच होने वाले हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स और पंजाब किंग्स बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। 2 किंग्स वहां भिड़ रहे हैं, किंग्स बनाम सुपर किंग्स वर्सेस किंग्स, लेकिन जीतेगी किंग्स ऐसा लग रहा है। सुपर किंग्स एक किंग तो जीतेगी। ठीक है, कल मुलाकात होती है। आप लोग वीडियो को प्यार दीजिए और कमेंट सेक्शन को जिंदा रखिए, वहाँ अपने कमेंट्स भेजते रहिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो लोग सुन रहे हैं सिर्फ ऑडियो पर, उन्हें मैं बता दूं कि आप अपने फीडबैक radio@aajtak.com पर, यह हमारी मेल आईडी, वहाँ भेज सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए, नमस्कार।